वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला क्रिया के साथ आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी वीडियो आपको समझ में आएगा और जब समझ में आए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। आइए स्टार्ट करते हैं क्रिया। जानते हैं क्रिया के बारे में क्या होता है। क्रिया होता क्या है, इसको हम समझते हैं। क्रिया, देखिए, क्रिया का तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति या समूह या किसी एक विशेष भाषा के रूप में जब किसी कार्य का होना होता है तो वह क्रिया कहलाती है। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, ये तमाम प्रकार की जो बातें आ रही है आपके समक्ष, हो क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। अब क्रिया भी अगर देखा जाए तो क्रिया के लिए प्रयोग में लाने से पहले धातु का प्रयोग किया जाता है। वो धातु क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। धातु, धातु जैसे एक शब्द लेते हैं, जा, खा, पा, ठीक है। ये जो हमारा शब्द हो गया, अब इसमें एक प्रत्यय हम जोड़ते हैं, ना। क्या जोड़ते हैं? ना। है ना? पा, खा, जा, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे जो होते हैं ये धातु होते हैं। अब इस धातु में ना जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? क्रिया बनाते हैं। जैसे पा में ना जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा पाना, खा में ना जोड़ेंगे तो हो जाएगा खाना, जा में ना जोड़ेंगे तो हो जाएगा जाना। अब इसमें जो हम ना जोड़े हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। और जा जो हमारा है ये मूल शब्द है। मूल शब्द को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और जब किसी धातु में कोई प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है तो वह क्रिया होती है। क्लियर हो गया? अब इसके परिभाषा की बात हम करें तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। क्या होता है, देखिए, जिस किसी शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह क्रिया कहलाती है। क्लियर? यानी अगर कोई कार्य हो रहा है या उसे होने का बोध हो रहा है तो वह क्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। क्या होता है कि राजू मैच देख रहा है, मैच देख रहा है ना? दूसरा, राजू आम खा रहा है, आम खा रहा है। क्लियर? देखिए, अब इसमें दो, एक शब्द एक ही, वाक्य का जो करता है वो एक ही है लेकिन वाक्य अलग अलग है। कैसे है? देखिए, जैसे इसमें राजू, राजू क्या है? करता है। अब मैच क्या हो गया हमारा? मैच हमारा कर्म हो गया, है ना? और देखना क्या हो गया हमारा? क्रिया हो गया। वही दूसरे में राजू हमारा कर्ता हो गया, आम हमारा कर्म हो गया और खाना हमारा क्रिया हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि राजू मैच देख रहा है, राजू आम खा रहा है। यहाँ जो हमारा खाना और देखना शब्द है यह क्रिया की जा रही है किसके द्वारा? राजू के द्वारा। क्लियर? चलिए,
जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, सीता गा रही है, श्याम दूध पी रहा है, मोहन कॉलेज जा रहा है ना। अब यहाँ पर है, आपको हमने बताया था धातु। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे हमने बताया था यहाँ पे क्या था, खा में ना जोड़ देंगे तो खाना हो जाएगा, लिख में ना जोड़ देंगे तो लिखना हो जाएगा, पढ़ में ना जोड़ देंगे तो पढ़ना हो जाएगा, है ना। तो इसका जो हमारा ये खा लिख पढ़, ये जो हमारा मूल शब्द है, यही हमारा क्या होगा? धातु होगा। क्लियर हो गया? जैसे इसमें दिया है, लिख पढ़ जा खा गा रो आदि, इन्हीं से लिखता है, पढ़ता है आदि क्रियाएं बनती है। जैसे गा से गाना, र से रोना, जा से जाना, प से पढ़ना, ली से लिखना। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे मूल शब्द हो गए, और इन्हीं में प्रत्यय न जोड़ करके हम क्या करेंगे? क्रिया बनाएंगे। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा और हम यहाँ पे जान लेते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के मूल रूप में दो भेद होते हैं। क्या होते हैं वो दो भेद? एक होता है क्रिया, देखिए थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। क्रिया के दो भेद हैं। एक क्या है? एक है सकर्मक क्रिया, एक है हमारा अकर्मक क्रिया, है ना। सकर्मक का मतलब क्या होता है, अकर्मक क्या मतलब क्या होता है, ये हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। देखिए, स को हम यहाँ पर मानेंगे सकारात्मक, मतलब है के रूप में, और अ को हम नहीं, यानी कि नकारात्मकता के रूप में लेंगे, यानी नकारात्मक शब्द के रूप में लेंगे। जैसे सकारात्मक में क्या होता है कि सकर्मक क्रिया में जो क्रिया का जो प्रधानता या भाव जो होता है, वह किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। अकर्मक में क्या होता है कि क्रिया का जो कर्म है, मतलब कि भार है, वो कर्ता पे पड़ता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं और उसको समझते हैं। क्या है वो उदाहरण? राजेश फिल्म देख रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि राजेश एक हमारा कर्ता हो गया, फिल्म हमारा कर्म हो गया, देखना हमारा क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? जो क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म पे पड़ रहा है, ना कि कर्ता राजेश पे पड़ रहा है। ठीक है, कह रहा है पूरा वाक्य, राजेश फिल्म देख रहा है। अब क्या देख रहा है राजेश? तो फिल्म देख रहा है, यानी कि जो हमारा क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पर अर्थात फिल्म पर पड़ रहा है। वही हम अकर्मक क्रिया की बात करें, अकर्मक क्रिया में कहें सीता खा रही है ना। अब यहां पर बात आती है कि सीता खा रही है। सीता, अगर प्रश्न पूछा जाए सीता क्या खा रही है, तो हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा कि सीता क्या खा रही। कुछ भी खा रही होगी भाई, फल भी खा रही होगी, भोजन भी कर रही होगी, चाहे कुछ भी खा रही होगी, लेकिन क्या खा रही है? यहाँ पर क्रिया नहीं दिया, कर्म नहीं दिया गया है, और जो क्रिया का प्रभाव है किस पे पड़ रहा है? वो कर्ता पे पड़ रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? हमारा अकर्मक क्रिया हो गया। क्लियर हो गया? चलिए
आगे देखते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में मूल रूप से क्रिया के दो प्रकार होते हैं। वो दो प्रकार कौन होते हैं उसको हम जान लेते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया। इसके बारे में अभी हमने आपको बताया, एक बार फिर बता देते हैं कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़ करके कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक चीज और कि इन क्रियाओं में कर्म अवश्य होना चाहिए या होने की पॉसिबिलिटी 100% होती है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में बिना कर्म का सकर्मक क्रिया नहीं हो सकता। जैसे हरि आम खाता है, हरि आम खाता है, हरि यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता हो गया, आम क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया, और खाना क्या हो गया, हमारा क्रिया हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह क्या हो गया, हमारा सकर्मक क्रिया हो गई। यहाँ पर दिया भी है कि आम कर्म है, क्रिया खाता है, और कर्म आम पर पड़ता है फल। क्लियर हो गया ना। जो क्रिया का प्रभाव है वो कर्म पे पड़ता है, ना कि कर्ता पे पड़ता है। दूसरा एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सविता रोटी खा रही है ना। देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि सविता हमारा क्या हो गया, एक कर्ता हो गया, रोटी क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया, और खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अगर हम क्वेश्चन पूछें कि सविता क्या खा रही है, तो आंसर हमें मिलेगा सविता रोटी खा रही है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कर्ता के साथ कर्म और क्रिया का होना आवश्यक है, तभी इसे हम सकर्मक क्रिया के रूप में मान सकते हैं, अर्थात नहीं, इसमें कर्म का होना आवश्यक है। अब हम अकर्मक क्रिया की बात करें। अकर्मक क्रिया क्या होता है, जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता उनके व्यापार या का फल कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। ठीक, यानी कि क्रिया का जो प्रभाव है वो कर्म पर न पड़कर किस पे पड़े, कर्ता पे पड़ता हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए दिया है, बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। इस वाक्य में बच्चा क्या है, जो है हमारा कर्ता भी है और क्रिया भी है। रोना हमारा क्या, रोता है, बच्चा रोता है हमारा, ये हमारा क्रिया हो गया, बच्चा हमारा क्या हो गया, कर्ता हो गया। यानी क्रिया का जो प्रभाव है किस पे जा रहा है, बच्चे पर, अर्थात कर्ते पर जा रहा है, कर्ता पे। अब यहाँ पे किस प्रश्न की बात आ जाए, अगर पूछा जाए कि बच्चा क्या रोता है, तो कोई हमें आंसर नहीं, बच्चा क्या रोता है, बच्चा रोता है भाई, बच्चा क्यों रोता है, ये हमारा प्रश्न सही हुआ। क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चा क्यों रोता है, तब भाई हमारा प्रश्न बन सकता है कि बच्चा को भूख लगा इसलिए रो रहा है, बच्चा को धूप लग रहा है इसीलिए रो रहा है, या बच्चा को किसी और अन्य कारणों से कुछ असहज महसूस हो रहा है इस कारण रो रहा है, उसका कारण हो। और वही जो कारण है इसमें हमारा कर्म का रूप लेगा, लेकिन कोई कर्म नहीं दिया है। क्या दिया है, बच्चा रो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, हमारा किसी प्रकार का कर्म नहीं होगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा,
अकर्मक क्रिया होगा। क्लियर। और दूसरे एग्जाम्पल के रूप में और हम देखें, है ना, एक और लेते हैं, रीता खा रही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी कर्म नहीं दिया गया है। क्या हो रहा है? रीता खा रही है। यानी अब यहाँ पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई रीता क्या खा रही है, तो हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा कि रीता क्या खा रही है। रीता क्यों खा रही है, भाई यहाँ पे हमें जवाब मिल रहा है, रीता को भूख लगी है इसलिए रीता खा रही है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि संरचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होता है? संयुक्त क्रिया होता है, नाम धातु क्रिया होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है, पूर्वकालिक क्रिया होता है, कृदंत क्रिया होता है ना। तो संयुक्त क्रिया के बारे में अगर हम बात करें कि संयुक्त क्रिया क्या होता है, तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ में कार्य होता है तो वो हमारा क्या होता है? संयुक्त क्रिया होता है। इसको हम दिखा देते हैं आपको। संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है, वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे तुमने सांप को मार डाला, है ना, तुमने सांप को मार डाला। यहाँ पे 2 क्रिया हो रही है, मार डाला। अब प्रश्न उठता है कि किसको मार डाला? तो सांप को मार डाला, है ना। ये सकर्मक, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के ये भेद हैं, है ना। वैसे भेद तो लगभग में 10 से 12 हैं, लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ 5 ही पढ़ना है, इसलिए हम बस 5 के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि तुमने सांप को मार डाला, सुनीता गाने लगी, है ना, और मोहन पटना नहीं जा पाया, गीता पढ़ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, यहाँ पर पूर्ण क्रिया की बात हो रही है, और 2 क्रियाएं मिल करके, जैसे कह रहा है कि सीता गाने लगी, जो गाना है उसको सीता क्या करने लगी? गाने लगी, यानी कि कंप्लीट बात कर रही है। महेश पटना नहीं जा पाया, यानी महेश जो है वो पटना नहीं जा पाया। यहाँ पे बात ये समाप्त हो जाती है, उसके आगे और कुछ हम जोड़ नहीं सकते हैं। सीता पढ़ चुकी है, यानी कि सीता के लिए जो पढ़ना था वो पढ़ चुकी, यानी कार्य की जो है उसकी समाप्त हो चुकी है। ये हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो गया। आगे हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु में क्या आता है? जो नाम, संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम शब्द धातु के समान है ना, प्रयुक्त होते उन्हें नाम धातु कहते हैं, तथा नाम धातुओं से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे झूठ से क्या होगा? झूठलाना, ठग से ठगना, है ना, शर्म से शर्माना, खर्च से खर्चना, लिख से लिखना, है ना। खा से खाना, ये तमाम प्रकार के उदाहरण हैं जो कि हमारे नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसको बस ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्रत्यय जोड़ना ही जोड़ना होता है। ठीक, जुठलाना, ठगलाना, शर्माना, खर्चाना, लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, नहाना, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या हो गया हमारा? देखिए,
जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर करके वो किसी उसके द्वारा किसी प्रेरणा देता है और दूसरा व्यक्ति करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ और इस स्थान पर या इस स्थिति को प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है, कह सकते हैं। जैसे हम कहें रोहन सोहन से काम करवाता है, किसान। जैसे कि कोई भी कार्य है, मान लीजिए मैं दूसरे से करवा लिया, जैसे सीता से बोला मेरा सामान ला दो, है ना। सीता से बोला मैं कि मेरा सामान ला दो, या फिर कुछ और काम दे सकता हूं कि सीता भोजन दे आओ या ले आओ, कुछ भी कह सकता हूं। यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार से आदेश देना, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्लियर। आगे देखते हैं पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया में क्या होता है कि जब क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया आ जाए अथवा जहां एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य किया जाए, उसे पूर्णकालिक क्रिया कहा जाएगा। जैसे कि मैं कहूं मैं जस्ट खाना खाकर सोने चला गया, मैं जस्ट पढ़कर खेलने चला गया, मैं जस्ट बाइक उठाया और मार्केट चला गया, है ना। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगा। और एक हमारा ये लास्ट है, यानी कि कह सकते हैं किसी कार्य को समाप्त करना और पुनः दूसरे कार्य को करना, ये हमारा पूर्णकालिक क्रिया कहलाता है। अब लास्ट हमारा है क्या है, कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होता है, जिन क्रियाओं का निर्माण कृत प्रत्ययों के योग से कृदंत क्रियाएं कहलाते हैं। ये क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं, है ना। जैसे इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी बात की जाए तो ये भी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे मिलेगा हमारा नाम धातु के जैसा मिलेगा, लेकिन उसमें ना से संबंधित है और इसमें चल से संबंधित है। इसमें भी चल से चलना, है ना, चलना, ल से लिखना, च से चलना, लिख से लिखना, ये तमाम प्रकार के उदाहरण हमको मिलते हैं। क्लियर। तो प्रेरणार्थक और कृदंत एक जैसे होते हैं, इसमें पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम इसको पहचानने के लिए एक काम करते हैं, वो है क्या, प्रत्यय। प्रत्यय लगा करके हम इसकी पहचान कर सकते हैं, यानी कि दोनों के अंत में प्रत्यय है। अब चलना, चल से चलना, चलता से चलकर, लिख से लिखना, इस प्रकार से ना और ता, ये दो प्रत्यय हमारा कृतंत क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये क्रिया आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद।